मोहम्मद अली दुरानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। 2005 का एक होता है आफ्टर इफेक्ट, एक तो हो जाता है फौरी जो आपकी तबाही है। अभी कहा गया है कि तकरीबन जो एस्टीमेट है वो $30 बिलियन का है, एक जनरल एस्टीमेट है। लेकिन जाहिर है कि जब ये पानी उतरेगा और जो सूरत हाल सामने आएगी तब असल हक़ाइक़ आएंगे। आज तक पाकिस्तान में 2005 का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, नहीं हुआ, काबू नहीं आया। 2010 के सैलाब का इफ़ेक्ट मिलता है, 2022 का आज भी मिलता है। अब 2025 का है जो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आया है। उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? क्योंकि खेत खलियान ज़राअत तबाह हो चुके हैं, मवेशी लाखों की तादाद में मर चुके हैं, बस्तियां उजड़ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। तो जाहिर है कि आपको पता है मवेशी किस काम आते हैं, उसमें दूध भी है, बहुत कुछ है। फिर बीमारियां आएंगी, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर इंसानी ज़िंदगी है, उनकी रहाइश है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। तो सर ये कितना बड़ा इफ़ेक्ट ला रहा है आगे? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है जो माजी में भी नज़र आई, जिसका इफ़ेक्ट आज तक मौजूद है। तो इसका इफ़ेक्ट कहाँ तक जाएगा? एक तरफ हम गंदम और चीनी अभी से सैलाब से पहले से जो है वो आपके बैरूनी मुल्क से आपके हम हासिल कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। और सर ये एक चीज़ और भी बताइए कि ये इंक्रोचमेंट जो बहुत बड़ी तादाद में हुई, कहा यह जाता है कि ये भी बहुत बड़ी वजह है आपके तबाही की। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, इस दफ़ा जो ये क्लैमिटी या ये फ्लड आया है जिसमें कि रेनफॉल भी हुआ है, क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है, ग्लेशियर बर्स्ट भी हुआ है, और इसके साथ साथ दरियाओं की तुग़यानी जो है और क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी सब हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में जितनी क्लैमिटीज़ इस एरिया में देखी हैं, आप 2005 का जिक्र कर रहे हैं, वो नो डाउट कि उसमें ह्यूमन लॉस शायद ज़्यादा होगा, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया में था। ये जो इस दफ़ा की क्लैमिटी है, ये आप ऊपर से पाकिस्तान के एक सिरे से शुरू होके अभी तो 30 का आप एस्टिमेट की बात कर रहे हैं या मैं 50 की बात कर रहा हूँ, अभी तो फ्लड कराची तक पहुंचा ही नहीं है। अभी तो जुनूबी पंजाब जो है वो उसके अंदर बेचारा डुबकियां खा रहा है, और उसके जानवरों से लेके, उनके घरों से लेके, उनके घरों में फंसे हुए लोग अभी नहीं निकले। तो अभी इस क्लैमिटी के वॉल्यूम को, जिसके बारे में हुकूमत कहती है हम अपनी कमेटियों के जरिए करेंगे, अभी उसकी असेसमेंट के बारे में कुछ कहना मेरा ख्याल है कि कबल इस वक्त है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आने वाली किसी भी आफत से बड़ी आफत है जो आज पाकिस्तान के अवाम फेस कर रहे हैं। और इसका जो फैलाव है, इतना फैलाव हमने कभी भी, अब मैं 2010 के फ्लड में बिल्कुल सर से पांव तक इन्वॉल्व रहा हूं, उसके बाद, और इवन अगर आप 88 से शुरू हो जाए, 88 का जो सबसे बड़ा फ्लड था वो भी मौजूदा हुकूमत के ज़माने में आया था, ये भी इन्हीं के ज़माने में आया। मतलब वहां से लेके हमने हर फ्लड को देखा है, लेकिन इतनी बड़ी वॉल्यूम का हमने कभी डिजास्टर जो है वो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और फिर मैं आपको ये बताऊं कि जो इसके नतीजे में इफेक्ट हुए हैं और इसका जो तासुर, जो इसका इम्पैक्ट आया है, वो हैरान कुन है कि बारिशें होती हैं तो शहरों में 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। गुजरात जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में, कराची और इवन जो ऊपर के जो हमारे सारे KPK के जो और ऊपर के जो इलाके हैं, उन सारों ने जिस किस्म की सफरिंग फेस की। और आज जो कुछ जुनूबी पंजाब में हो रहा है, आप जाके पूछें बहावल नगर में क्या हो रहा है, बहावलपुर में क्या हो रहा है, उच्च शरीफ में क्या हो रहा है, मुल्तान के गिरदो नवा में, मतलब ये है कि एक ऐसा फैला हुआ समंदर है जिसके अंदर लोग बैठे हुए हैं और रेस्क्यू करने वाले कहीं मिल नहीं रहे।